खमा गणिसा। तो सफ़र शुरू हो चुका है इस प्यारे से व्लॉग का, मेरे घर से आपके घर तक के लिए। और आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ कुछ ऐसा जो मैंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया है। तो उसके लिए मैं पहले से चटनी बना के रख रही हूँ, क्योंकि उस डिश के लिए चटनी का भी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चटनी मैं पहले ही बना के रख रही हूँ। तो जो फ्रेश मार्केट में अभी विंटर में जो मिर्च मिलती है, गीली जो रेड मिर्च होती है, उससे मैं ये चटनी बना रही हूँ। और रात को बनाने वाली हूँ मैं मूंग दाल की बाटी और साथ में दाल और ये चटनी। तो अब हमने सादा बाटी और जो आलू की भरावन वाली बाटी होती है वो तो बहुत बार ट्राई की है, नॉर्मली बनती रहती है दाल बाटी तो घर में, राजस्थानी है हम लोग तो। लेकिन ये जो मूंग दाल से बनने वाली बाटी है ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगा पता नहीं लेयर वाली बाटी बनाऊँगी तो उसमें कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैं चटनी दिन में ही बना रही हूँ। दिन तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ। और यहाँ पे अभी हो गए शाम और मैं तैयारी करने लगी हूँ अपनी बाटी बनाने के लिए। और आप लोग बताना कि आप लोगों ने कभी ये वाली बाटी ट्राई की है, और नहीं की है तो ज़रूर से करना, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है। जब मैंने नहीं बनाई थी तो मैं भी ऐसे सोच रही थी पता नहीं बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। नॉर्मल जो बाटी होती है उसको तो बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं, तो बच्चे पहले ऐसे बोल रहे थे मम्मा पता नहीं कैसी बनेगी, और आप तो हमारे लिए रोज़ वाली बना देते। लेकिन फिर ऐसे होता है ना कि अपन एक ही एक टेस्ट से बोर भी हो जाते हैं, तो ऐसे लग रहा था कि कुछ अलग ट्राई करते हैं तो अच्छी बनेगी, तो सीख भी जाएंगे बनाना और ऐसे अलग भी हो जाएगा कि थोड़ा सा अलग टाइप का ट्राई किया है। तो इसलिए मैं ये वाली बाटी बना रही हूँ और रियल में बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इसमें ऐसे होता है कि अपन दाल, जैसे मैंने तो बना ली थी दाल की, वही बच्चे पता नहीं बच्चों को और उनके पापा को पसंद आए कि नहीं आए। लेकिन इसमें अगर आप चटनी से भी काम चला सकते हैं या दही से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि ये मसाला बाटी जैसी ही होती है, तो इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं आराम से, ग्रीन चटनी वगैरह के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग बताना मुझे कि आपने कभी ट्राई की है क्या ये, या हो सकता है किसी के घर पे तो बनती हो नॉर्मली, लेकिन मैं इसे पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ। और आज का ये व्लॉग मेरा नाइट का डिनर का रहेगा। अदरवाइज़ तो अभी तक मैंने इतने ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं अभी सीख ही रही हूँ। 8-10 वीडियो लगेंगे मेरे को सीखने में, इसलिए। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी ठंड आ जाएगी वापस। मौसम एक बार का 2-3 दिन इतनी धूप निकली थी तो ऐसे लग रहा था कि अब तो सर्दियों के जाने के दिन आ गए हैं, पर नहीं, ये तो बारिश हो गई है कई जगह पे बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ठंड इतनी बढ़ गई है। तो वैसे भी मन करता है ठंड में कि कुछ गर्मा गर्म ही बना के खाया जाए, तो और नई नई चीज़ें ट्राई करना वैसे भी मुझे अच्छा लगता है। नॉर्मल सब्जी रोटी बना बना के खा खा के बोर ही हो जाते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में परफेक्ट भी हो जाते हैं, और बच्चे भी एकदम प्यार से और खुश हो के खाना खाते हैं कि हाँ कुछ अलग बना है। बनाने तक का तो ठीक है, लेकिन जब भी कुछ भी नया ट्राई करते हैं, कुछ भी अलग ट्राई करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन। सिंक भरते टाइम ही नहीं लगता। अदरवाइज़ तो नॉर्मल सब्जी रोटी बनाती हूँ ना मैं, तो बीच बीच में मेरे एक दो बर्तन होते हैं तो मैं इनको साफ़ करती जाती हूँ। लेकिन कुछ भी नया ट्राई करती हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले ये बन जाए उसके बाद में, तो बर्तन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और फिर हालत हो जाती है ख़राब। और गृहिणियों को तो पता ही है, आप सब लोग बहनों को, कि बर्तनों का तो कोई वो है ही नहीं, लिमिट ही नहीं है। चाहे 2 जनों का खाना बनाओ चाहे 5 जनों का खाना बनाओ, बर्तन तो बस हो ही जाते हैं। और आज ये
सबसे अच्छी बात है कि मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ और ना ही ओवन में सेक रही हूँ, मैं इसको कर रही हूँ आप्पे वाले पैन में सैलो फ्राई। इससे क्या है, ऑयल और घी वगैरह थोड़ा लगेगा ना, तो डिनर में बना रही हूँ तो डिनर में वैसे भी हमें हैवी चीज़ें थोड़ी सी कम ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि रात में अगर हैवी खाना खाते हैं तो फिर वो परेशानी करता है हमें और हमारे पेट को। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सैलो फ्राई कर रही हूँ ताकि इसमें ऑयल और घी एकदम कम लगे और ये इतना हैवी नहीं हो, क्योंकि ज़्यादा अगर घी और ऑयल डाल देते हैं तो उससे चीज़ जो भी डिश बनाते हैं वो हैवी हो जाती है काफ़ी, और फ्राइड चीज़ों का तो आपको वैसे भी पता है। तो मैं इसको आप्पे वाले तवे में ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नॉर्मल बाटी और मसाला बाटी भी कई बार इस वाले पैन में बनाई है, तो फिर मुझे लग रहा था कि वो बनाइए तो ये भी बन ही जाएगी। और एक तरफ मैंने बना ली थी दाल चटनी बना ली थी, उसके बाद में मैंने दाल बना के रख ली थी। और मैं, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम होते हैं, ये बाटी देखो कितनी प्यारी, कलर ही इतना प्यारा आ रहा है, ऐसे देख के ऐसे मन कर रहा था कि बस जल्दी से ट्राई कर लें। और दूध चढ़ा दिया था एक तरफ। बहुत काम होते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ बनाने के बाद में भी मुझे रोटियां बनानी होगी डॉग्स के लिए, क्योंकि वो ये सब नहीं खाते, वो खाएंगे दूध रोटी, तो उनके लिए रोटी भी बनानी है। तो भले कितना ही जल्दी लग जाओ। और फिर खाना बनाते बनाते मैं बच्चों से मिलने आ गई थी कमरे में, ये पढ़ाई कर रहे थे, पूछ रहे थे मम्मा क्या क्या बन गया, क्या क्या बाकी है। तो मैं इनको बोल रही थी और तो सब बन गया, बस डॉगीज़ की रोटी बना लूँ और फिर ये बच्चे जाएंगे उन्हें खिलाने के लिए नीचे। ये एक बार खिला के आ जाते हैं, फिर इनके पापा और ये तीनों जाते हैं उनको घुमाने के लिए। तो ये अभी बोल रहे हैं कि मम्मा आप इन लोगों को बोलो हम कितने अच्छे बच्चे हैं। तो मैं उल्टा ऐसे बोल रही हूँ कि इन बच्चों को बोलो कि ये पढ़ाई करे। तो ये वापस बोल रहे हैं मम्मा पढ़ते तो हैं, हम खेलते तो हैं ही नहीं। बच्चे हैं, बच्चों से घर जितना खुशनुमा होता है ना, उतना डांटने के लिए भी बच्चे, प्यार करने के लिए भी बच्चे। तो इनको भी ऐसे लग रहा था मम्मा नई बाटियाँ बन रही है अलग तरीके की, कैसी बनेगी, ये बन गया है क्या खाना, ऐसे पूछ रहे थे। और फिर मैं बच्चों से आ गई थी वापस, क्योंकि डॉग्स को लगी थी भूख। और इनके पापा ने बोला, जब तक बच्चे खाना खिलाने गए हुए थे डॉगीज़ को, तो बोले मेरी थाली लगा दो। इनकी आज थोड़ी सी हेडेक हो रहा था इनको, और ये बच्चे आ गए थे खाना खिला के। और ये हमने खाना खाया। और फिर ये देखो, ये हम गृहिणियों का काम, इतने बर्तन हो जाते हैं। और फिर ये मैंने क्या बताऊँ, हस्बैंड मेरे और मेरे बच्चे की दोनों की खिंचाई कर रहे हैं, बोले ये बन गए हैं बड़े यूट्यूबर और ये बना रहे हैं वीडियो। क्या करें भाई, आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो तो ऐसी बातें तो सुनने को मिलेगी। लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है अपनी यूट्यूब फैमिली पे कि आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे। बर्तन होने के बाद में मैं कर रही थी स्लैब साफ़, क्योंकि जब तक स्लैब साफ़ नहीं होती है सुबह की चाय बनाने का मन ही नहीं करता है। किचन एकदम चमचमाता हुआ दिखेगा तभी ऐसे मन करेगा कि भाई हाँ, सुबह उठते ही एक बार के लिए ऐसे मन को मेरे तसल्ली मिल जाती है। अदरवाइज़ ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर मूड ख़राब हो जाता है सुबह सुबह। यहाँ पे मेरा बच्चा ही फ़ोन को लेके वीडियो बना रहा है और उसके पापा उसकी लगातार खिंचाई कर रहे हैं कि ये वीडियोग्राफर बनेगा बड़ा होके, और इसकी मम्मा तो बन गई है यूट्यूबर। यहाँ पे मैंने बहुत से काम होते हैं जिनको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते। अभी दूध जमाना बाकी है, बच्चों को दूध देना बाकी है, लेकिन वही है जितना हो सकता है। गुड नाइट। आज के लिए बस इस व्लॉग को यहीं पे